पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को कल बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने हॉस्टेज बना लिया। देखें हमारे आसिम मुनीर साहब और इस वक्त जो टीम है बड़ी उसको किडनैप कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान मौजूद हैं, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ सिविलियन ही हैं। किसकी ऑर्गेनाइजेशन है बीएलए, उनका मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन को कहा जा रहा है हाईजैक कर लिया, और ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले बात सच्ची है ये तो खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि परमाणु बम का दम भरने वाली पाकिस्तान की फौज आज एक छोटे से विद्रोही गुट के आगे पूरी तरीके से लाचार नजर आई है। वो बसें करते थे, लोगों को शनाख्ती कार्ड देखते थे, और सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे थे, खवातीन थे और कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी थे। ट्रेन का अपहरण हुए 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। बीएलए अपनी मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी बलोच लड़ाके हैं उनको पाकिस्तान छोड़ दे, सीज फायर कर ले। पाकिस्तानी फौज धरती से लेकर आसमान तक हर तरीके की कोशिश अभी तक कर रही है, लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। काश कभी पाकिस्तान के लिए आर्टिकल लिखे जाते, काश पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता। अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, यानी एक से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं। इस ट्रेन पर तो हुआ ही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक से अधिक हमले हुए हैं। साहब खबर है कि जी ऑरेंज लिस्ट में डाला जा रहा है, कई लोगों का कहना है डाला जा रहा है, कहीं का कहना है नहीं डाला जा रहा, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने अमेरिका में खत लिखा है स्टेट डिपार्टमेंट को, हमें क्लैरिफाई किया जाए इस हवाले से। सर, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? कोई जो स्टोरीज हैं कोई इतनी अच्छी नहीं है, वी आर इन द बैड प्रेस, कैसे देखते हैं? आपको क्या करना चाहिए कि इस बैड प्रेस से बाहर निकलें? चीमा साहब, ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो क्वेटा से पेशावर जाती है, उसका यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ, और वो सुबह 9 बजे चलती है क्वेटा से। चीमा साहब, उसको हॉस्टेज किया गया, 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बन्नू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा इस तरह का, इस बड़ी नौयत का, क्योंकि इस बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन जरूरत, अशद जरूरत किस चीज की है? बार बार हमारे आर्मी चीफ दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लीडर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दूसरे सूबे जवाब दे चुके हैं। ऑक्सीजन मिल रही है अवाम के पैसे की, और कौन सा सूबा है? KPK है। वहां और वहीं पे सारा ये फितना दाखिली और फितना खारजी दोनों सरगर्म है, इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है वहां। लेकिन चिमा साहब,
जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं। हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में माजी के अंदर इसको सियासी तौर पर और फाइनेंशियल इससे फायदे उठाए गए, लेकिन अब मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ, अब इस चीज को रोकना होगा। और मैं जब हमेशा ये कहता हूं कि आपको एक बॉर्डर जो आपका भारत के साथ बॉर्डर है, भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करके दूसरे बॉर्डर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो अदारे हैं, आर्मी ने माजी के अंदर भी सोचा था कि इस बॉर्डर को सॉफ्ट करके उस बॉर्डर पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि सारे फितने वहां से आ रहे हैं।